हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ज्योमेट्री। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, ये हमारे लिए एक न्यू चैप्टर है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट इसमें स्टार्टिंग कहाँ से है। हम इसमें सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन एंड रे। ठीक है, यहाँ पे हमें चार चीज़ें बताई हुई हैं, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ये हमारे लिए एक नए नेम है जो हमने पढ़े हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। ठीक है, अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, यानी कि एक डॉट जो होती है, छोटी सी बिंदी जो होती है, वो डॉट यानी कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर। ठीक है, और हम उस पॉइंट को इन कैपिटल लेटर से शो करते हैं। मार्क अ डॉट विद द हेल्प ऑफ अ फाइन पेंसिल और अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक फाइन पेंसिल, जो पेंसिल हमारी अच्छे से शार्प हुई होगी, उसको हम पेपर पे पॉइंट करेंगे। नेम इट एक्स, अब हमने उसको नेम दे दिया है एक्स। वी से एक्स इज अ पॉइंट, तो हमने क्या कहा, एक्स जो है वो हमारा एक पॉइंट है। अ पॉइंट शोज अ डिफाइंड पोजीशन। ठीक है, वो क्या करता है, एक डेफिनेट, एक प्रॉपर पोजीशन शो करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक पोजीशन है। ठीक है बच्चों, अ पॉइंट हैज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक है, एक पॉइंट की क्या होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, थिकनेस भी होती है, बट हम उसको नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमारा कितना स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, लेकिन उसमें होती सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। लेट अस मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ पेपर। अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और उनका नाम क्या है, ए एंड बी। ठीक है, वी पुट अ रूलर इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स स्ट्रेट एजेस टच बोथ द पॉइंट एज शोन बिलो। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ए पॉइंट हमने यहाँ बनाया एंड बी पॉइंट यहाँ बनाया, और फिर हमने अपना रूलर रख दिया। रूलर रखने के बाद हमें क्या करना है, इसकी एजेस को टच करते हुए हमें बी से टच कराना है, तो वो क्या बन गया है, हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम आप क्या देख पा रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट बन गया है। ठीक है, यहाँ से जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने इसको टच कराया तो हमारा लाइन सेगमेंट बन गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम, वी होल्ड द रूलर फॉर्मली एंड मूव द पेंसिल फ्रॉम ए टू बी। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमने ए से बी की तरफ मूव करा है। वी गेट अ फिगर एज शोन ऑन द राइट। जैसे कि आप राइट में देख सकते हैं, हमें ये एक कुछ फिगर मिली है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। एंड द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ए बी एंड रिटन एज ए बी। ठीक है, एक्चुअली द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, जो ये एक स्ट्रेट पाथ ही तो है, पाथ मीन्स एक रास्ता ही तो है ए से बी तक का, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ए बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। तो हम इसको कह सकते हैं, ये ए पॉइंट का मतलब ए का एंड पॉइंट है और ये बी का एंड पॉइंट है। एंड मीन्स जहां पर ये दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ ए बी। यानी कि जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का, ठीक है बच्चों, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, वही क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है ए और बी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा अभी तक पॉइंट एंड लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज लाइन सेगमेंट की। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। यानी कि एक लाइन सेगमेंट को आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, और एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज अ लाइन सेगमेंट हैज अ डिफाइंड लेंथ। उसकी एक डिफाइंड लेंथ होती है जो हम डिफाइन कर सकते हैं, बट नो विड्थ और थिकनेस, बट कोई चौड़ाई या फिर मोटाई नहीं होती है। ठीक है, वेन एवर 2 लाइन सेगमेंट मीट, जब भी 2 लाइन सेगमेंट आपस में मीट होते हैं एट अ पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट एट विच 2 और मोर लाइन सेगमेंट मीट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। तो जब 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन आपस में मिलती हैं और जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करते हुए मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरेक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे किस तरीके से। जैसा कि अब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ए लाइन सेगमेंट ए और बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट है हमारा सी एंड डी। तो जहां पर ये क्रॉस हो रहा है, मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरेक्शन कहलाता है। और इंटरेक्शन हमारा क्या है, ओ।
हमने इसको नाम दे दिया है, क्या नाम दिया है, ओ दिया है। इसी तरीके से एक और हमारे पास है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू है, फिर है हमारा एस आर। तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हमारे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये हमारा इसका क्या है, इंट्रैक्शन है। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर थोड़ा न्यू है, थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान देने की जरूरत है। इन फिगर 1 द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी मीट्स ओ, जो हमारी फर्स्ट फिगर है वो ओ पर मिल रही है। सो ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों लाइन सेगमेंट का वो क्या है, इंटरेक्शन कहलाता है। इन फिगर नंबर 2 यानी कि इस फिगर में द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस एस आर मीट एज एस, तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, एस पर मिल रहे हैं। एस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों लाइन का क्या है, वो इंटरेक्शन है। इन फिगर नंबर 3 द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी मीट एट बी, वो कहाँ पर मिल रहे हैं, बी पर मिल रहे हैं। ए बी एंड बी सी कहाँ पर मिल रहे हैं, बी पर मिल रहे हैं। तो बी क्या है, इसका इंटरेक्शन पॉइंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का जो भी हमें दोनों दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लाइन, जो हमारे ऊपर दिया हुआ था 4 चीजें, उसमें से नेक्स्ट है हमारा लाइन। अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड, जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो क्या होता है, एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, हमने एक नाम दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, इज कॉल्ड अ लाइन एंड वी डिनोट इट बाय ए बी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए, अ लाइन सेगमेंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ए बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, एंडलेसली यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है। ऑन बोथ द साइड यानी कि लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, वो दोनों ही तरफ जहां तक मन करा वहां तक उसका इच्छा अनुसार वो आगे बढ़ सकता है, यानी जहां तक इसका मन करेगा वो वहां तक आगे बढ़ सकता है एंडलेसली, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन एंड वी डिनोट बाय ए बी। तो हम उसे किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से एरो दिखाएंगे। अभी जो हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था बच्चों, उसमें क्या थे, दो डॉट्स को हमने मिलाया था, वो होती है लाइन। लेकिन जब ये दोनों ही एंडलेसली आगे बढ़ते हैं, यानी कि इधर भी बढ़ सकता है इधर भी बढ़ सकता है, तो ये क्या हो गया है, ये होता है हमारा लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। एक्चुअली वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन, हम कभी लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। वो कैसे, क्योंकि लाइन का तो कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है, वो दोनों ही साइड हमारे लेफ्ट और राइट जहां तक मन होगा वो वहां तक एक्सटेंड होता रहेगा। बाय ड्रॉइंग अ लाइन वी शैल मीन टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि हमने ये लाइन बनाई है, वो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होता है। ए बी एक्सटेंडेड इट ऑन इन बोथ वेज एंड पुट एरो अहेड ऑन बोथ साइड एज शोन हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं ए और बी हमने कोई लाइन सेगमेंट बनाया है, उसके आगे आप इसको एरो की तरह दिखाकर आप क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड ही इक्वली बढ़ेगा। ठीक है, जहां तक आपका मन होगा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लाइन की। वी रिप्रेजेंट अ लाइन एक्स वाई बाय एक्स वाई। ठीक है, हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, एक्स वाई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, और सेकंड है अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, कोई किसी भी लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है, वो लेफ्ट में भी बढ़ती जा रही है और राइट में लेफ्ट में बढ़ती जा रही है और राइट में भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो कहीं पे कोई उसका एंड पॉइंट नहीं होता है कि वह अच्छा ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर रुक गई, नहीं, लाइन तो इससे आगे भी जा सकती है ना, जहां तक आपकी पेंसिल मूव करेगी, पेन मूव करेगा। सिंस अ लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, जब एंडलेसली इनडेफिनेटली यानी कि कोई निश्चितता ही नहीं है तो वो बढ़ती जाते हैं। इट हैज नो डिफाइंड लेंथ, तो उसकी कोई लेंथ भी नहीं होगी। ऑब्वियसली जब वो कहीं पर रुकेगी ही नहीं तो उसकी हम कोई लेंथ मेजर नहीं कर सकते। एंड द थर्ड वन इज प्रैक्टिकली वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पेपर, हम पेपर पे एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारा है, वी कैन ओनली ड्रॉ अ पार्ट ऑफ अ लाइन एंड पुट एरो अहेड ऑन द बोथ द साइड, हम सिर्फ लाइन का एक पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, और दोनों साइड हमें क्या करना होगा, एरो लगाना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट, हमारा जो हमने 4 चीजें पढ़ी थी उनमें से एक टॉपिक है रे। ठीक है, रे क्या होता है बच्चों,
अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक्सटेंड होता रहता है एंडलेसली, कोई उसका एंड पॉइंट नहीं होता। वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे, जब वो मतलब एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, जब ए बी कोई पॉइंट है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, ए बी एंड मार्क्ड बाय एन एरो, और उसको हम क्या दिखाएंगे, एरो की हेल्प से शो करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट अ रे ए बी, तो वो क्या बन गई, रे बन गई है हमारी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों रे की, फर्स्ट अ रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट, जो हमारी रे होती है उसमें एक हमारा एंड पॉइंट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से हमने कुछ लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद हमने आगे करते गए करते गए करते गए और एरो से हमें शो कर दिया। एरो का मीन्स क्या होता है, ये लाइन आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ रे, और ये जो ए पॉइंट है ये इसका एक इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज अ रे हैज नॉट डेफिनेट लेंथ, रे की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। बेशक इसमें आप कह सकते हैं कि इसका एक एंड पॉइंट है, लेकिन उसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, वो कहीं पर रुक नहीं रही है। ठीक है, तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। डिफाइन सिंस अ रे इज एंडलेस, जैसे कि आप जानते हैं कि रे भी हमारी एंडलेस होती है इन वन डायरेक्शन, इस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, तो उसकी जो दूसरा सिरा है हम उसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। बाय ड्रॉइंग अ रे ए बी वी वुड मीन दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड इट फ्रॉम ए बी ऑनवर्ड, यानी कि बी से वो ऑनवर्ड यानी कि आगे की तरफ चलेगी। एंड पुट एरो हेड एज शोन, और इस तरीके से आपको बी के आगे क्या करना है, एरो शो करना है। ठीक है बच्चों, ताकि इससे यह पता रहे कि ये लाइन जो है, सॉरी ये रे जो है हमारी आगे भी एक्सटेंड हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास ये एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिएगा। आपको सिंपली सिर्फ नेम देना है, नेम द लाइन सेगमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आपने नेम दे दिए। ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 1 2 3, ये हमारी 3 लाइन थी, लाइन सेगमेंट थे, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आपने इन दोनों शेप में भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसमें आपने नेम दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेम द लाइन सेगमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट को नेम देना है। ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट को नेम दे दिए हैं, जैसे कि आप जानते हैं HIJKL। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन, नेम द पॉइंट शोन इन द फिगर। आपको इन पॉइंट्स को नेम देना है। आपको 2 पॉइंट दे दिए, आपने कुछ भी RS PQ इस तरीके से नेम दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस तरीके से आपको क्या करना है, रीड करना है और इन क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करने हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पर है राइट द नेम, 1 मिनट चेंज कर लेते हैं, राइट द नेम ऑफ द रे फ्रॉम द फिगर गिवन। आपको क्या करना है, रे का नाम देना है। आप ठीक है, क्या नाम देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइंस है हमारे पास। ठीक है, तो अब रे क्या होता है कि कोई एंड पॉइंट, जैसे एंड पॉइंट होता है उससे हम आगे की तरफ, तो एंड पॉइंट क्या है इसका, O है, तो एक रे हमने नाम दे दिया इसको AO। ठीक है, या BO, एक हमारी CO, इस तरीके से आप क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ऊपर वाली जितनी भी शेप थी आपने उनको भी आप लिख के बता सकते हो। जैसे एक हमारी जो लाइन है वो है IJ, दूसरी है हमारी JE। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी EF। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, नाम दोगे इन्हें, नेमिंग होगी आपकी इनकी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब हम लाइन सेगमेंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं, वी मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। हमें पता है कि हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए रूलर की हेल्प ले सकते हैं, जो कि हमारा 15 सेंटीमीटर का
होता है, ठीक है। सपोज वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। आप ऐसा सपोज कीजिए कि हमें किसी लाइन सेगमेंट की मेजरिंग करनी है। कैसे करनी है? ए बी शोन बिलो, जो हमें नीचे दिया हुआ है ए बी। पुट द रूलर अलोंग द लाइन, हमें इस लाइन के साथ रूलर को रखना है। इन सच अ वे वन ऑफ इट्स एजिस टच होनी चाहिए, बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। एंड जीरो मार्क ऑफ द रूलर इज ए एट ए, जो हमारा रूलर का जीरो पार्ट होता है वो ए पर होना चाहिए और इसकी एजिस टच होनी चाहिए। और फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी लॉन्ग है, ठीक है। क्या लेंथ है इसकी? 8 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी लेंथ निकल के आई है बच्चों? ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से रूलर रख के लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। नाउ रीड द रूलर मार्क एट बी। बी पे क्या मार्क आया है? 8। द रीडिंग ऑफ द स्केल एट बी गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इन सेंटीमीटर, ठीक है। It read as 8 centimeter. Therefore, length of the AB is equal to 8 centimeter. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। Next we have to draw a line segment of a given length. अभी तक हमने एक एग्जाम्पल देखा था बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई थी, उसे हमने रूलर की हेल्प से मेजर किया था। अब हमें लेंथ दी हुई होगी, अब हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। सपोज वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आप एज्यूम कर लीजिए कि हमें 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। वी प्रोसीड एज फॉलो, जैसे कि हमें स्टेप दिया हुआ है अब हम उन्हें फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में बताया गया है पुट द रूलर ऑन पेपर। सबसे पहले अपने जो रूलर है उसको पेपर पे रखिए, होल्ड कर रही है बहुत अच्छे से। देन सेकेंड स्टेप में हम बताया है विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल, अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प रखिए। मार्क अ पॉइंट ए अगेंस्ट जीरो, ठीक है। जो जीरो है उस पर आप ए राइट करिए रूलर एंड पॉइंट बी, और फिर पॉइंट बी राइट करना है एंड 10 सेंटीमीटर मार्क्ड एज रूलर। और जहां पर 10 आ रहा है रूलर पे वहां पर आप बी पॉइंट को राइट कर दीजिए। थर्ड है हमारा मूव द पेंसिल फ्रॉम ए टू बी अलोंग द एजेस ऑफ द रूलर। फिर हमें अपनी पेंसिल को क्या करना है? ए से स्टार्ट करते हुए बी तक एजेस, रूलर के एजेस तक ले जाना है, ठीक है। एजेस टच होने चाहिए, उससे क्या होगा? हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। Thus we obtain line segment AB whose measures is 10 सेंटीमीटर, जिसकी मेजरमेंट क्या है? 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, उनमें क्वेश्चन है, आप उनको फॉलो करेंगे, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे इन लाइन सेगमेंट को, जो कि 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, यहाँ पर आपको अपना रूलर यहाँ पर रखना है पेपर पे, अपनी बुक पर, और फिर उसको मेजर करना है। आपको चेक करना है कि कहाँ कितना लॉन्ग ये है, इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका एक शेप दी हुई है, एक फिगर दी हुई है। मेजर द ईच साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ठीक है। राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आपको फिर इस स्पेस में बताना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है ए बी, कहाँ पर है ए बी? ये रहा। आप क्या करोगे? जो आपका रूलर है वो यहाँ पर रखोगे। ए पर क्या आना चाहिए? रूलर का 0 पॉइंट आना चाहिए, 0 सेंटीमीटर। फिर उससे आगे वो जहां तक भी जो पॉइंट आएगा, जो भी नंबर आएगा वो हम यहाँ राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह अभी मैम ने सिर्फ एज्यूम करा है, ठीक है। आप इसको अपने रूलर से मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी है बच्चों सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर्स, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ शेप है हमारी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कल, इफ वी प्लेस अ बैंगल और अ रुपी कॉइन, अगर हम कोई भी बैंगल या रुपी कॉइन रखेंगे एंड मूव अ पेंसिल राउंड इट, और फिर हम अपनी पेंसिल को क्या राउंड उसके चारों तरफ घुमाएंगे, वी गेट अ फिगर शॉन हियर। फिर हमें कुछ इस तरीके की फिगर मिलेगी जो कि किससे सिमिलर है? सर्कल से। वी कॉल इट अ सर्कल, उसे क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। इट हैज नो साइड नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी साइड या वर्टेक्स नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ट्राइंगल, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जब कोई शेप जो होती है, फिगर होती है, उसे हम 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं या फिर बांध देते हैं, उसे कहते हैं बच्चों ट्राइंगल। द 3 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स साइड, और जो लाइन सेगमेंट से वो ट्राइंगल बनता है उन्हें ही क्या कहते हैं? उसकी साइड्स कहते हैं। द पॉइंट एट विच 2 साइड्स of a triangle meet is called vertex.
बेटा जहां पर जिस पॉइंट पर दो साइड ट्राइंगल की मिलती हैं, जैसे कि ये दोनों साइड यहाँ पर मिल रही हैं, ये जो कॉर्नर्स है ये क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। ट्राइंगल के क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। A triangle has 3 sides and 3 vertex। जैसा कि आप एक ट्राइंगल को देख सकते हो कि इसमें 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, और इसी तरीके से इसके क्या होता है? 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि जो लाइन होती है जिस पॉइंट पर मिलती है वो वर्टेक्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ये रहा, सेकेंड एंड थर्ड। तो ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। वी नेम और ट्राइंगल बाय इट्स वर्टेक्स, हम उसके वर्टेक्स के अकॉर्डिंग उसको नेम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए नेम दिया है, बी एंड सी। ठीक है, हम कहाँ पर नेम देते हैं? वर्टेक्स पे देते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल, वो क्या है? एक ट्राइंगल है। ठीक है, 3 वर्टेक्स नेमली 3 ए बी सी, 3 साइड्स नेमली ए बी, बी सी एंड सी ए, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ, विच इज क्वाड्रिलेटर। ठीक है, A figure bounded by 4 line segment is called a quadrilateral। जब 4 लाइन से हम किसी शेप को बाउंड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटर कहलाती है। द 4 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड इट्स साइड्स। जो 4 लाइन सेगमेंट से हम क्वाड्रिलेटर बनाते हैं वो उसकी साइड्स भी कहलाती हैं। द पॉइंट एट विच 2 साइड्स क्वाड्रिलेटर मीट, जहां पर क्वाड्रिलेटर की 2 साइड्स आपस में मिलते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। अ क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। इसी प्रकार क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड सी ए, और वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं। वी नेम अ क्वाड्रिलेटर बाय इट्स वर्टेक्स। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। दिस क्वाड्रिलेटर हैज 4 वर्टेक्स नेमली ए बी सी डी एंड 4 साइड नेमली ए बी, बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है, विच इज अ क्वाड्रिलेटर बाउंडेड बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, बट यहाँ पर क्या है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इक्वली। ठीक है, एंड 2 वर्टिकल लाइन सेगमेंट। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें एंड 2 वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, सॉरी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 2 वर्टिकल लाइन है। ओके, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो हमारा रेक्टेंगल होता है बच्चों, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अपोजिट साइड के इक्वल है। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है वो उसके वर्टिकल लाइन के इक्वल है। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। वो एक रेक्टेंगल है विच ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि आपका जो ए बी है वो इक्वल है डी सी के। ठीक है, या और बी सी जो है हमारा वो इक्वल है डी ए के, ए डी के। ठीक है, तो हमारी जो अपोजिट साइड होती हैं एक रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं। बच्चों नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर। A rectangle having all sides of the same length is called a square। जब हमारे पास जो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। वो ए बी सी डी जो स्क्वायर है एंड इसमें हमारी चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। आप इसकी कोई भी साइड्स ले लीजिए चारों में से, वो सभी एक दूसरे के बराबर हैं। ओके बच्चों आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया और कभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज, जिसमें कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपको इनके आंसर देने हैं। जैसे कि हम फर्स्ट रीड कर सकते हैं, द डैश साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि आपको बताना है रेक्टेंगल की कितनी साइड, कौन सी साइड क्या है, इक्वल होती हैं। ठीक है, आप इनका आंसर करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे केयरफुली। ठीक है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन्हें नेम देना है शेप के। देन आपको यहाँ पर बताना है लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। आपको इन फिगर में ट्राइंगल दिए हुए हैं और वो काउंट करके आपको राइट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बेशक हमारे पास क्या है, ये न्यू चैप्टर आया है, आज हम न्यू चैप्टर रीड कर रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है।
बच्चों नेक्स्ट वी हैव सॉलिड, जैसा कि हम एक शेप जो, ठीक है, शेप चैप्टर हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता था, प्लेन शेप होती थी और सॉलिड शेप होती थी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ज्योमेट्री में आया है सॉलिड आइडियाज ऑफ स्पेस, ठीक है। When we kick a ball, जब हम बॉल को किक करते हैं, it goes up in the air, वो एयर में जाती है। We say that ball is moving in space, तो वो कहाँ जा रही है, स्पेस में उड़ रही है, ठीक है। Similarly, we say that an aeroplane moves in space, इसी तरीके से हम कह सकते हैं एरोप्लेन हवा में उड़ता है। अब कहते हैं सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड सॉलिड। जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, चीज होती है बच्चों, तो अगर वो कोई स्पेस कंज्यूम कर रही है, ठीक है ना, ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। सॉलिड कैन बी वेरियस शेप, और सॉलिड शेप भी बहुत सारी शेप में हो सकते हैं। द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर पोर्शन होता है, आउटर साइड होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, सरफेस कहलाती है। एंड द सरफेस में बी प्लेन और कर्व्ड, और सरफेस किसी भी तरीके की हो सकती है, वो प्लेन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, और प्लेन सरफेस को ही फ्लैट सरफेस कहा जाता है। द फ्लोर ऑफ अ रूम, जो रूम का फ्लोर होता है बच्चों, द टॉप ऑफ द डेस्क, ठीक है, जो हमारे डेस्क होती है, सरफेस आर ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड का सरफेस होता है, आर प्लेन सरफेस। तो इन सब के सरफेस किस तरीके के होते हैं, प्लेन होते हैं, ठीक है, इक्वल होता है, मतलब प्लेन होता है। आप उस पर हैंड रखोगे तो आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, क्या पढ़ेंगे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, द सरफेस ऑफ फुटबॉल एंड एग और अ ग्लोब हैव अ कर्व सरफेस। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल लेंगे किसी फुटबॉल का, एग का, या ग्लोब जो हमारा होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। एज यू कैन सी, हम फुटबॉल का किस तरीके का कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। However, if observe a long wood, अगर हम देखें एक लकड़ी के एक लंबे टुकड़े को देखें, इट हैज वन कर्व्ड सरफेस एंड टू प्लेन सरफेस, तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक तो वन कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, और साइड जो होते हैं, जो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे पॉइंट्स होते हैं, वो उसके प्लेन होते हैं, प्लेन सरफेस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सम ऑफ द शेप ऑफ सॉलिड्स आर, जो हम कुछ सॉलिड शेप के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक होती है हमारी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्पेयर एंड कॉन, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि ये हमारी कुछ शेप्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड शेप्स कहलाती हैं। फर्स्ट है बच्चों क्यूबॉइड, ठीक है, ईच ऑफ द सॉलिड, अ चॉक बॉक्स, अ मैच बॉक्स, अ वुडन बॉक्स, अ टी बैग, अ ब्रिक, बुक एक्सेट्रा इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये सभी किस में है, क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है। जैसे कि चॉक बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स हो गया, वुडन का कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, टी का बैग, टी पैक हो गया, ये हमारे क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लुक एट द क्यूबॉइड शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि अब आपको देखना है कि जो हमारा क्यूबॉइड है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। A cuboid has 6 faces, उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, each of which is a rectangle in a shape, सारे ही फेसेस उसके किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं। In the figure the 6 faces shown are, इस तरीके से दिखाया हुआ है, A B C D, ठीक है, and E F G H D C G H A B F E, इस तरीके से क्या है, नेम दिया हुआ है। The opposite faces of the cuboid are identical, ठीक है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके आइडेंटिकल होते हैं। टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट्स इन अ लाइन, जो दो एडजेसेंट होते हैं वो एक लाइन पर मिलते हैं, ठीक है। टू एडजेसेंट क्यूबॉइड मीट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, वो एक लाइन सेगमेंट पर मिलते हैं, ठीक है। विच इज कॉल्ड एन एजिस, वो क्या कहलाता है, एजिस कहलाता है। ये एज कहलाती है जहां पर दो पॉइंट आपस में जहां से मिलते हैं वो एजेस कहलाते हैं, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस, नेमली, एक जो क्यूबॉइड होता है उसके कितने एजेस होते हैं, कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, 12 होते हैं, और ये उनके कुछ नेम्स हैं। 3 एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट्स एट अ पॉइंट, जब 3 एजेस आपस में एक पॉइंट पर मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पॉइंट है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टेक्स, एक क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं बच्चों, 8 वर्टेक्स होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट भी है बच्चों अ क्यूब, ठीक है, हमारे पास क्या है,
क्यूब है। क्यूबॉइड विच हैज 6 आइडेंटिकल फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूब। ठीक है, एक क्यूबॉइड में 6 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ईच फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड स्क्वायर, और जो एक फेस होता है वो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अभी तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल अगर हम इसके लें तो आइस क्यूब, शुगर क्यूब, चॉक बॉक्स, डाइस, ठीक है, आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल है, क्यूब के एग्जाम्पल है। ठीक है, अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। ठीक है, रेक्टेंगल की तरह इसमें हमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और इन सबको हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमारे नेक्स्ट शेप है सिलेंडर ऑब्जेक्ट सच एज अ सर्कुलर पिलर, यानी कि एक सर्कुलर पिलर, एक सर्कल के पिलर के रूप में जो होता है वो हमारा सिलेंडर होता है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाइप, सर्कुलर स्टोरेज टैंक एंड मेजरिंग जार, ठीक है, एंड गैस सिलेंडर, रोलर, परफ्यूम एक्सेट्रा, ठीक है, आर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओके, ये किसकी शेप में होते हैं बच्चों, सिलेंडर शेप में होते हैं। ओके, चलिए अब सिलेंडर के बारे में आगे पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स। अ सिलेंडर हैज 2 प्लेन सरफेस, सिलेंडर के 2 प्लेन सरफेस होते हैं, जो बेस होता है एंड जो टॉप उसका पार्ट होता है। अ सिलेंडर हैज 2 एजेस, उसके 2 एजेस होते हैं। ठीक है, एजेस हम देखेंगे यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, बोथ ऑफ विच आर सर्कुलर। ठीक है, और दोनों ही कैसे होती हैं, उसकी एजेस सर्कल शेप में होती है, यानी कि सर्कुलर होती हैं। ठीक है, हैज नो वर्टेक्स, और इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। बच्चों वर्टेक्स क्या होते हैं, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं, बट यहाँ पर तो कोई लाइन सेगमेंट आपस में मिल ही नहीं रहा। द बेस एंड द टॉप ऑफ अ सिलेंडर आर द सेम शेप एंड साइज, जो दोनों उसकी जो सरफेस होती है बेस एंड टॉप, वो दोनों ही इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्पेयर। द ऑब्जेक्ट विच आर इन अ शेप ऑफ बॉल, ठीक है, आर नोन एज द शेप ऑफ स्पेयर। जो है जैसे कि अब बॉल की शेप में हमारे पास कुछ होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्पेयर बोलेंगे। अ स्पेयर हैज ओनली 1 कर्व फेस, एक जो बॉल होती है, जो स्पेयर होता है, उसमें ओनली 1 क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, 1 कर्व फेस होता है। अ स्पेयर हैज नो वर्टेक्स एंड नो एजेस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना तो इस तरीके की शेप में ना तो कोई एजेस होते हैं और ना ही कोई वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कितना कुछ हमने इसमें आज सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉन, ऑब्जेक्ट सच एज फनल, अ कॉनिकल टेंट, ठीक है, अ कॉनिकल वेसल, अ क्लाउन कैप, एन आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम कॉन, अ टेपर एंड ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल आर इन द शेप ऑफ अ कॉन। ठीक है, वो किस शेप में होती है, कॉन शेप में ही होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से किस शेप होती है ये हमारी। फ्यूनल टेंट, क्लाउन्स कैप यानी कि जोकर वाली कैप, आइसक्रीम। ठीक है, अ कॉन हैज 1 प्लेन सरफेस विच इज इट्स बेस, जो उसकी कॉन में जो क्या होता है, एक ही प्लेन सरफेस होता है और वो उसका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अ कॉन हैज 1 कर्व फेस, और उसका 1 कर्व फेस होता है। अ कॉन हैज 1 वर्टेक्स, और उसका एक वर्टेक्स भी होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है लाइन सेगमेंट आपस में मीट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, जहां पर हमारे 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, वर्टेक्स कहलाता है। अ कॉन हैज 1 सर्कुलर एजेस, और उसकी एक सर्कुलर एजेस भी होती है। वेयर द कर्व्ड फेस मीट, जहां पर 2 मतलब कर्व फेस जो है मिलते हैं। अब मीट द प्लेन सरफेस, और वो कहाँ पर मिलते हैं, प्लेन सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम इसको रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों समरी क्या है इसकी, आइए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी शेप्स के नेम दिए हुए हैं, प्लस आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि इनमें वर्टेक्स, प्लेन फेस, कर्व फेस एंड एजेस, यानी कि किस शेप में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने प्लेन फेस होते हैं, कितने कर्व फेस होते हैं एंड कितने एजेस होते हैं। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं क्यूब में हमारे 8 वर्टेक्स, 6 प्लेन फेसेस एंड कर्व उसमें कुछ होता ही नहीं है, एंड 12 हमारे एजेस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पेयर में हमारे कोई वर्टेक्स नहीं होते, ना ही कोई प्लेन सरफेस होता है, ना ही हम एक बार हमारा कर्व सरफेस होता है, एजेस
नहीं होते, कोई भी एजेस नहीं होता है। स्पेयर में हमारा ओनली कर्व्ड फेस होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड करना और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप फिर उसको आंसर करना। ठीक है, बहुत ही इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस, यानी कि इतने फेसेस होते हैं, डैश एजेस, इतने एजेस होते हैं, डैश वर्टेक्स, और इतने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टिक करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट बताना है। एन ऑरेंज हैज अ, ऑरेंज हमारा कैसा होता है, प्लेन होता है या कर्व्ड होता है? ठीक है, ऑब्वियसली इट इज कर्व्ड, तो हमने कर्व्ड को टिक कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपको करने के लिए एक्सरसाइज में मिले हैं। ठीक है, सो ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इन सब की शेप बतानी। जैसे एक फ्यूनल की शेप क्या होती है, एक कॉन शेप होती है। बैटरी सेल, एक बैटरी की सेल होती है सिलेंडरिक। ठीक है, पिकल जार भी सिलेंडरिक होता है। गार्डन रोलर, ऑरेंज, वाटरमेलन स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है बच्चों, जो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, विच इज ज्योमेट्री। आई होप आपको ये चैप्टर, एक न्यू चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।